नमस्कार। जय श्री कृष्णा। 3G 3G क्या मतलब है इसका? जी से होता है क्या? ज्ञान। ज्ञान का प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में क्या महत्व है, ये बात किसी से छुपी तो नहीं है, लेकिन समझ में फिर भी कम लोगों को आती है। हमने 3 और G कहा, तो गुरु और ज्ञान, और उसके बाद तीसरे G का क्या मतलब है? तीसरा G घमंड। तो ये बात समय समय पर उठती रहती है कि गुरु वाले जो लोग होते हैं तो उनमें घमंड भी पाया जाता है। घमंड, या उसको और शब्दों में यदि कहा जाए तो अहंकार। तो जब व्यक्ति अहंकार से ग्रसित है तो उसको क्या गुरु कहा जाएगा? और जब अहंकार है तो फिर ज्ञान कहाँ है? तो ये कुल मिला के बिल्कुल एक दूसरे की सब विरोधी बातें हैं। और ये भी क्या फैलाया हुआ है लोगों ने कि देखिए, पौधा ऐसा है कि देखिए कि ये देखिए तुलसी लगी हुई हैं, और ये तो ब्राह्मण हो, उनके पास तो ये तुलसी पंडित के यहाँ ज़रूर मिलेगी, लेकिन और भी लोग इसमें, हिंदू यदि है तो उसके पास, उसके घर में अक्सर हमने देखा है कि तुलसी का पौधा, और ये कितना शुभ माना जाता है हमारे शास्त्रों में। इसका महत्व तुलसी की देखिए, महिमा का क्या बखान किया जाए। आप कहेंगे कि गुरु की बात करते हुए भी इसकी बात भी जब सामने दिखी तो इसके बारे में भी हमें, इसके बहुत सारे उपाय होते हैं, और अनेक उपाय जो कि आपके लिए अत्यंत लाभकारी, शीघ्र फलदायी माने गए हैं। तो इसके लिए आपको बताएंगे। आज हम बात कर रहे हैं गुरु और ज्ञान की, और साथ में घमंड की। तो ये बताइए, जब रावण की जैसे देखिए बात होती है, रावण की बात चलती है, तो कहा जाता है ना, उसको किसने मारा? उसको मैंने मार दिया, यानी कि उसके अहंकार ने। वो इतना ज़्यादा अहंकार से ग्रसित हो चुका था कि उसको लगता था कि उसे कोई हरा नहीं पाएगा, उसको हरा नहीं सकेगा। जब ऐसी विचारधारा बन जाती है किसी की, ऐसी सोच हो जाती है, तब तो उसका, जब ऐसा सोच लिया ना, तो वो उसी समय निश्चित हो जाता है। फिर उसकी हार उसी समय सुनिश्चित हो जाती है। मारा किसने? मतलब एक साधारण व्यक्ति की, क्योंकि बाकी तो सारे उसने वरदान ही प्राप्त कर लिए थे। इतनी ज़्यादा, अब जैसे कुंभकर्ण जो कि बहुत ज़्यादा सोने के लिए विख्यात कहो या कुख्यात, जो भी कहो, वो सोने के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं, क्योंकि वो पूरे टाइम सोते रहते थे। तो उस सरस्वती ने उनको, क्योंकि रावण तो इतने शक्तिशाली हैं ही, साथ में कुंभकर्ण भाई भी इतना भयानक शक्तिशाली हो जाएगा, तो ये लोग उत्पात मचा देंगे, उपद्रव करेंगे। तो इसलिए सरस्वती जी को आज्ञा दी, जब सभी आपस में विचार करके, कि जल्दी से इनके जिह्वा पर विराजमान हो जाओ, जाके बैठ जाओ, और ये कह दे कि ये निद्रा का वरदान, ऐसा कि सोते रहें, और जब उठे फिर खा ले, और भोजन सब करने के बाद, उसके बाद ये
मधुपान और सब जल्दी से करने के बाद ढेर सारा इंतज़ाम करके रखा जाता था, और इनको जब जगाना होता था तो नगाड़े बजाए जाते थे। तो उसका भी इंतज़ाम रावण ने कर रखा था। बात यहाँ अहंकार की चल रही थी। तो जब इतना अहंकार जब हो गया तो क्या हुआ, पतन निश्चित हो गया। जिसने ये सोच लिया कि इनको कोई नहीं हरा पाएगा, तो वो हार भी उसी समय सुनिश्चित हो गई। ये हो गया। और जब ये हो गया तो क्या हुआ, क्योंकि फिर कोई ना कोई तो फिर ऐसा आ ही जाता है सामने, क्योंकि इतना लोगों को वो उबा चुके हैं और इतना लोगों के जीवन को कष्ट पहुंचा रहे हैं। जब इतना कष्ट हानि पहुंचा रहे हैं तो ये बताइए, जो ऐसा जिसके उपद्रव काटे हैं तो उसको फिर ज्ञान से संबंधित कैसे किया जा सकता है? लेकिन ज्ञान तो था ही। तो जब इतना ज्ञान होने के बाद और ये अहंकार हो गया, सर्वोपरि हैं, तो वही तो फिर खराब हो गया। और एक बात ये भी है, जिसके पास ज्ञान होगा फिर अहंकार कैसे, लेकिन वो हो जाता है कि वो ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाता। कॉन्फिडेंस तक तो अच्छा है, किसी ने देखिए थोड़ा सा पढ़ लिया या ज़्यादा पढ़ लिया, ठीक है जितना भी, क्योंकि पढ़ने पे यदि आ गया फिर उसको लगेगा हमें ये भी आता है, लो ये रह गया, लो ये भी हम सीख लें, तो फिर कितना पढ़ता जाएगा। फिर क्या होगा, इस किताब में तो ऐसा लिखा है, दूसरे में तो ये लिखा था, तो क्या होगा, कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा वहाँ से। और जब कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा तो क्या होगा, समस्या आएगी ना। क्या समस्या आएगी? समस्या आएगी उस व्यक्ति के निर्विवाद रूप से आगे बढ़ने में। और जब बताइए, देखिए ज्ञान होने के बाद, ज्ञान जब है तो कॉन्फिडेंस तो उसको होगा ही। और जब बताइए हम हैं यहाँ बताने अगर बैठ रहे हैं, अगर कॉन्फिडेंस से नहीं बताएंगे, क्योंकि पता है ये चीज़ सही है, तब बता रहे हैं ना। उसको पूरा छानबीन देखने परखने के बाद यूँ ही थोड़ी कोई हमारे पास आ गया और पैसे भी खर्च कर रहा है और चार कड़वी बातें, या वैसी भाषा में कहो ये चलताऊ वाली कि जली कटी बातें सुनने के लिए, क्योंकि उनको ही पता चल गया ना कि जब वो चार बातें सुनेंगे तो वो उनके लाभ की होंगी, तभी जो उनके अंदर बुराइयां व्याप्त हो रही हैं और समस्याएं कहाँ से निर्मित हो रही हैं, तब वो समझ पाएंगे और उसका फिर निदान उनको मिल सकेगा, हल मिल सकेगा।